हाय एवरीवन, मेरा नाम आकाश राव है और मैं महोबा से आता हूँ। रात को मैं आ रहा था तो अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से मुझे पता नहीं चल पा रहा था कहाँ पहुँच गया हूँ। तो मैंने एक सज्जन से पूछा, भाई साहब कौन सा स्टेशन है? तो उनने कुछ नहीं बोला और मुस्कुराए। मैं समझ गया कि लखनऊ पहुँच चुका हूँ मैं। एस्ट्रोलॉजी समझते ना सब? जो हाथ माथ देकर कुछ कुछ बताते हैं, वही चीज़। ये दो टाइप्स की होती है, एक जेन्युइन लोग जो काफ़ी हद तक ठीक बताते हैं, और एक वो तुम्हारा पागल बनाकर तुमसे ही पैसे पेल देते हैं, और तुम दे भी देते हो क्योंकि ये डरा देते हैं भविष्य को लेकर। कैसे बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरे गांव में आए ऐसे एक लोग, तो किसी ने अपना हाथ दिखाया उनको, तो कहते तुम्हारा मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही खराब समय आने वाला है। मैं कहा हाथ उसका है तो मेरा कैसे देख पा रहे हो? बोले तू ज्ञानी मत बन, उसका ही देख पा रहा हूँ मैं कहा ठीक है, पर जरा डिटेल में बताएंगे इनके समय के बारे में। तो कहते इनकी ना कुछ घंटों में मौत होने वाली है। वो डर गया, घबरा गया, उसने घर पे फोन कर दिया कि आज मेरे लिए खाना मत बनाना, और फोन रखता हूँ, अभी कफन लेने भी जाना है। मैं कहा रुको यार भाई साहब, कुछ तो उपाय होगा। तो कहते 5,000 रुपये दोगे तो इनकी मौत टल सकती है। मैं कहा 1 मिनट भाई साहब, मौत के सौदागर आप ही हो या यमराज से सीधा कमीशन फिक्स है आपका कि 2500 रुपये मुझे दोगे तो इनका चालान नहीं काटेंगे? मैं कहा अगर ऐसा है तो मेरे दादाजी को जिंदा कर दो यार प्लीज। बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमने कहा तुरंत निकल जाओ, वरना ये गांव वाले कब तुम्हें जमीन से व्हील चेयर पर बिठा देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पर मैं ये सब नहीं मानता हूं, और ना ही मेरा भविष्य ये लोग बता पाएंगे। उसका एक रीजन है, ये जो भी बोलेंगे मैं उसका उल्टा ही करूंगा। जैसे अभी मैं उनसे पूछूं कि कुछ देर बाद क्या होने वाला है यहाँ पे, तो बोलेंगे कि शो खत्म करके सब लोग घर जाएंगे। पर मैं हरामखोर हूं, मैं तो यहीं पड़ा रहूंगा सुअर की तरह फर्श पे, नहीं जाऊंगा घर। उसके बाद मैं उनसे पूछूंगा कि अच्छा बताओ शाम का क्या सीन रहेगा, तो बोलेंगे कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें पार्टी देगा। मेरा दोस्त मुझसे भी बड़ा हरामी है, वो 10 रुपए की चाय का लालच देकर उसमें जमाल घोटा मिलाकर पिला देगा मुझे। फिर सारी रात मैं संडास में बैठकर कमोड का दीदार करता रहूंगा। कुछ एस्ट्रोलॉजर रैंडम भी मिल जाते हैं, आप लोगों को मिले होंगे नहीं, पर मुझे मिले हैं। एक बार मिले हैं, तुम्हें तो मिले ही होंगे, पता है मुझे। तुम्हारी पर तुम्हारे नसीब में तो बाप के सामने, तो और किसके सामने करवाएंगे भाई? नहीं ले जाना चाहते हो पापा को बारात में? पर तुमने सोचा कि मेरी तो एक भी नहीं होने वाली है, 2 बता रहा अगला आदमी। फ्रॉड है वो, फ्रॉड है भाई। अच्छा, तो एक बार क्या हुआ कि हम 3 दोस्त कुछ गंदी बातें करते हुए पैदल जा रहे थे। गंदी बातों के चरम सुख को हम लोग प्राप्त करने ही वाले थे, तभी पीछे से आवाज आती है सावधान वहीं रुक जाओ। हमने हाथ खड़े कर दिए कि सरेंडर है भाई। हमें लगा पुलिस आ गई हमारी गंदी बातें सुन के। तो हमने फटाफट एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर फिर वापस निकालकर बोला कि तुरंत पीछे मुड़ जाते हैं, वरना गोली गलत जगह पर लग सकती है, जिससे हमें उठने बैठने में बहुत तकलीफ होगी। हम लोग जैसे ही पीछे मुड़े तो एक भाई साहब खड़े हुए थे, तो दोस्तों ने हाथ नीचे कर लिए। मैं कहा हराम के पिल्ले ऊपर करो, सिविल में है, पुलिस वाला है, अब ऐसे में गोली मारेगा तो और भी गलत जगह पर लग जाएगी। तो हमने फिर से ऊपर कर लिया हाथ। तो बोले कि तुम लोगों के हाथों में कोनो प्रॉब्लम है का? हमने कहा आपके मुंह में कोनो प्रॉब्लम है का, जो आप बार बार हमें ही आवाज लगाए जा रहे हो? तो बोले आगे मत जाना, खतरा है, नुकसान होने वाला है तुम्हारा। मैंने कहा कैसा नुकसान? कहते बहुत बड़ा। मैं कहा हम तीनों पे मिला के सिर्फ 20 रुपए पड़े हैं, जिसकी 2 चाय आएंगी। पर गरीबी एक ऐसी चीज है कि हमें उससे 3 गिलास लेने पड़ेंगे और हम तीनों पिएंगे। अगर आपकी नजरों में इस लीचड़पने को भारी नुकसान कहते हैं तो भैया आप नजर का नहीं नजरिए का चश्मा लगवाओ। इसके बाद बोले कि बच्चा मेरी बात सुनो, और मेरे एक दोस्त का हाथ ही पकड़ लिया। बोले आज तो लकीरें देख कर ही जाऊंगा। नहीं, दिन में। मेरा दोस्त बकैत आदमी है, बोला कहाँ की लकीरें? वो बोले कहाँ होती हैं लकीरें? दोस्त कई जगह पर है मेरी तो लकीरें, आप कहाँ की देखना चाहते हो? बोले जहां की साफ दिख जाए वहीं की दिखा दो।
मेरे दोस्त ने हाथ पेश किया, पर जैसे ही उनने उसका हाथ देखा, उनकी तशरीफ वहीं फटके पिज्जा की तरह 8 भागों में बट गई, क्योंकि इसके हाथ से लकीरें ऐसे गायब थीं जैसे हगने के बाद पेट साफ हो जाता है। बोले इसका कुछ नहीं हो सकता। मैंने क्यों? बोले इसकी तो लकीरें गायब हैं। मैं कहा वो तो इसकी कई रातों की कड़ी मेहनत है। थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम। माय नेम इज आकाश राव।